जी। जैसा कि आपने वर्तमान में देखा है कि कुछ लेखक बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विधाओं में लिखते हैं, और एक सभी को इस दुनिया से जाना है, पुनर्जन्म लेना है, इस शरीर को बदलना है। जब लेखक अपनी रचनाएं, अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को पुस्तकों के माध्यम से लिखते हैं और वो पुस्तकों की संख्या भी अच्छी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन लेखकों के घर वाले, बेटे, बहू, तमाम परिवार के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। उनके जाने के बाद, इस लोक से जाने के बाद, वो सारी सामग्री, वो सारी उपयोगी सामग्री एक रद्दी के रूप में उनके किसी घर की अलमारी या टांड पर रख दी जाती है। उस उपयोगी साहित्य को, उस उपयोगी विधा को आम जनता में नवांकुरों के बीच में लाने के लिए या उस साहित्य को जीवित रखने के लिए उस लेखक को और अन्य लेखकों को क्या करना चाहिए? प्रजापति सर, ये आपने जो एक प्रश्न किया है, ये बहुत जीवंत प्रश्न है। जी जी। और ये प्रश्न का सरोकार आज की जितने भी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, लगभग 95% 99% कहूँगा सर मैं। 1% या 2% साहित्यकार जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जी, सिर्फ उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितने भी साहित्यकार हैं, लेखक गण हैं, वो सभी इसी व्यवस्था से पीड़ित हैं, जिनको बोलना चाहिए। इसका मेरे ख्याल से एक ही है, और ऐसा क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि हम लिखते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। हम सभी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें खरीदार कोई नहीं होता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये जो पढ़ने की एक स्वस्थ परंपरा जो पहले से हमारे समाज में रही है, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि आई है, और ये त्रुटि बहुत कारण से हो सकती है, लेकिन ये त्रुटि को हमें कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। हमारी छोटी छोटी पुस्तकें, हम सारी पुस्तकें तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें तो खरीद सकते हैं। आप देख लीजिए, ये कहा जाता है कि पुस्तकें आपका सबसे अच्छा साथी है, लेकिन अच्छा साथी हम रखने को तैयार ही नहीं है। अपने साथ रखने को हम अपने साथ रखने को अच्छा साथी तैयार नहीं है। ये हर कोई कहता है कि अच्छे साथी है पुस्तक, लेकिन हमने कितनी पुस्तक खरीदी है आज तक, ये बताइए। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई भी लेखक कुछ लिखता है तो उसको प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए उसको। और प्रोत्साहन कहाँ से मिले? आप ये ना सोचिए कि प्रोत्साहन बहुत सारी बड़ी जनता देगी, वो भी देगी, वो भी एक समय पर देगी, लेकिन सबसे पहले हमारे जो लेखक द्वय हैं, लेखक बंधु हैं, कविताकार हैं, यही आपस में पहले एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे। अगर किसी कवि ने कोई कविता का पुस्तक लिखी है, अगर उनके 10, 20, 25, 50, 100 कविताएं की किताब बिक जाएं, तो आप देखिए शायद और भी ज़्यादा प्रकाशक भी खुश होकर उनकी कविताएं छापेंगे, और फिर शायद ये जो कविता लिखी गई, साहित्य रचा गया, और साहित्य फिर अलमारी में पड़ा रहा। अलमारी में तो इसलिए पड़ा रहा ना, क्योंकि समाज का दिन का सूर्य देखने की उसकी समय नहीं मिला उसको, कि वो दिन में आता, बाहर आता, सब जनता के सामने आता, क्योंकि उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। जी, मेरा रॉबर्ट जी प्रश्न ये था कि जो हमारे परिवारजन होते हैं, मैंने 20 पुस्तकें लिखी, 20 विधाओं में लिखी, और मेरे बेटे, बहू, नाती पोते इस लेखन की ओर या साहित्य की ओर रुझान नहीं रखते, या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। एक व्यक्ति इस लोक से चला जाता है, वो लेखक चला जाता है, तो वो बाहर कैसे आए, वो आम जनता में कैसे आए, वो लेखन जीवित कैसे रहे? ठीक है, एक बार पांडुलिपि छिपी, 100 कॉपी, 200 कॉपी, 500, वो बिक भी गई, लेकिन फिर वो बिक गई तो वो एंड हो गया, उसका समापन हो गया। लेकिन वो जीवित रहे हमेशा, वो उस लेखन, वो व्यक्ति जीवित रहे अपनी किताबों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। उसके लिए हमें परिवारजनों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? प्रजापति सर, मैं वही बात कहने की मैं कोशिश कर रहा था जी, कि मैं यहाँ हम क्या करते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ रावत जी। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते लिखाते, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को फिर विदेश नौकरी करने के लिए भेज देते हैं, और हम जो लेखक है वो वहीं रहता है, दिल्ली में रहे, भारत में रहता है, कहीं भी रह सकता है। लेकिन जब बच्चे आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका लेखन और उस व्यक्ति का नाम वहीं ख़त्म हो जाता है जब वो इस लोक से चला जाता है, क्योंकि बिना बच्चों के, बिना परिवारजनों के तो वो लेखन आगे नहीं बढ़ सकता।
मैं तो आपके घर में ताला तोड़ के आपका लेखन नहीं ला सकता। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इसी का आपको मैं जवाब मैंने जी दूसरे तरह से देने की कोशिश की थी, मैं आपको बताता हूँ। जी। आज के संदर्भ में, इस कलयुग कालखंड में हर चीज पैसे के साथ जुड़ी हुई है। क्या बात है। मान लीजिए उनकी पुस्तकें, किसी ने पुस्तक लिखी, वो बहुत बिकी जी, तो उनके परिवारजन भी उनको पसंद करने लग जाएंगे और ये बोलेंगे कि आपकी अगली किताब कब आ रही है, क्योंकि उससे धन की प्राप्ति होगी जी। अब अगर धन की प्राप्ति ना हो तो वो बोलते हैं क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, तो वहां हमें सहयोग नहीं मिलता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो आप देखिए कि परिवार वाले ही प्रोत्साहन करें। जब परिवार को उससे धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, वो परिवार ही कहेगा कि आपकी दूसरी पुस्तक कब आ रही है, क्यों आप दूसरी पुस्तक क्यों नहीं लिखते। एक तो ये। दूसरा, कोई भी पुस्तक लिखना और पुस्तक लिखने के बाद उस पुस्तक का अमर हो जाना, ये भी आप देखिए कि शायद जो एक सामर्थ्य होता है लेखन में, वो सामर्थ्य भी और ऐसे ही खुशकिस्मती भी शायद किसी लेखक के नसीब में, लेखक के उसमें होती है। अब आप देखिए तुलसीदास जी या कबीर जी या रसखान जी अपने समय के केवल यही दोहाकार नहीं थे जी। अगर हम उस समय की बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा उनके समकालीन और बहुत सारे दोहाकार भी थे जी। लेकिन हम रसखान जी को जानते हैं, हम कबीर जी को जानते हैं, तो वो जो इस लोक से परलोक की यात्रा तक जो साथ रहता है, वो किसी कलाकार को वो नसीब होता है और वो कलाकार फिर हमेशा अमर हो जाते हैं। वाह। अब जितने अब लिखने वाले तो बहुत हैं, अब सभी तो नहीं हो पाते, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां उनका लेखन रह जाता है। शायद इस पर हम लोगों को शायद एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं छपा, क्योंकि उसकी बड़ी आज आप देखिए बहुत सारे हमारे लेखक हैं, उनसे जो प्रकाशक हैं उनको एडवांस पैसा देकर लिखवाते हैं क्योंकि उनका नाम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन वो प्रकाश में नहीं आया क्योंकि उनका कोई जानता नहीं था। अब वो पहले प्रकाशन में आए, लोग पढ़ें तो उनको जाने, लोग फिर करें, तो वो जो एक गैप है छोटा सा, वो गैप कभी कभी नहीं भर पाता है और जिन लोगों को वो गैप भर जाता है वही महानता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत संभावना रहती है कि आपने जो भी साहित्य संरचना किया है, साहित्य रचना किया है, वो आपके बाद आगे ना बढ़ पाए और वो वहीं रह जाए। बहुत अच्छी जानकारी रावत जी आपने हमें दी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।